सामिन आदाब अर्ज़ है। आज एक इंतहाई खूबसूरत गीत लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। ये फिल्म टावर हाउस से लिया गया है, जिसके मौसीक़ार रवि साहब थे। इंतहाई नफीस आदमी, और इतनी ही नफीस धुनें उन्होंने बनाई हैं, सुपर हिट सॉन्ग्स दिए हैं बॉलीवुड को। और ज़्यादातर गाने या तो उन्होंने रफ़ी साहब से गवाए या फिर लता जी से। इसके अलावा भी उन्होंने गवाए हैं दूसरों को, लेकिन इन दोनों के ऊपर उनको कुछ ज़्यादा ही एतमाद था, और ये उनके लिए लकी भी साबित होते रहे हैं। वो गाना आपने मेरा सुना होगा, चौदहवें का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा के कसम लाजवाब हो। ये गीत मैं गा चुका हूँ, और आप लोग इसको बहुत सुन रहे हैं। अभी भी यूट्यूब के मुताबिक 50% प्लस पीपल आर लिसनिंग दिस सॉन्ग, और 6000 से ज़्यादा हो गए। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देना बगैर ऑर्केस्ट्रा के, और ऑर्केस्ट्रा के बगैर गाना बड़ा मुश्किल काम है भाई, क्योंकि ऑर्केस्ट्रा के साथ तो बड़ा मुझे आसानी रही है, और उसमें ब्यूटिफिकेशन भी हो जाती है गाने की, लेकिन पॉजेज मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ ऑर्केस्ट्रा के बगैर गाना और सिर पर टिकना, इसीलिए ऑडिशंस वगैरह जितने होते हैं उनमें वो ऑर्केस्ट्रा यूज़ करने नहीं देते, जस्ट टू मेक आउट वेदर द सिंगर इज़ गुड एट सिंगिंग और नॉट, कि वो गाना गा सकता है कि नहीं। अगर वो उसके बगैर गा लेता है तो ऑर्केस्ट्रा इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर हिम। तो जनाब, इसके शायर थे इस गाने के असद भोपाली साहब, जिनका मैं बता चुका हूँ कि वो हमारे घर आया करते थे। कुछ बचपन की यादें उनसे वाबस्ता हैं। पान बहुत ज़्यादा खाया करते थे, और उसके अलावा दूसरा शौक़ भी फरमाया करते थे। अब वो शौक़ तो ऐसा है कि तमाम शायरों की इसकी बीमारी रही है, चाहे वो फैज़ अहमद फैज़ साहब हों, साहिल लुधियानवी हों, जान निसार अख्तर हों, जावेद अख्तर हों, ये सब। और सबसे बढ़कर तो मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब, जो कि पिए बगैर रहते नहीं थे, और अपनी सारी पेंशन विलायती शराब उस ज़माने में अफोर्ड नहीं कर पाता था आदमी, लेकिन अंग्रेज़ों से इनको पेंशन मिलती थी, वो सारी की सारी इसमें झोंक देते थे, और विलायती शराब गधे पर लादे हुए चले आ रहे हैं घर। इसमें तकरार रहती थी बेगम से। लेकिन एक बात मैं बताना चाहूँगा कि कमाल का ईमान था ऊपर वाले की ज़ात पर मिर्ज़ा को। बेगम से एक आप कहा करते थे, देखिए बेगम, खिलाने का वादा ऊपर वाले ने किया है, वो तो हमें मिलेगा चाहे कुछ भी हो, लेकिन पिलाने का, और वो भी ये, कतई नहीं। तो ये थे मिर्ज़ा साहब। और मुझे वो शेर याद आता है, जब मिर्ज़ा अपनी उस उम्र को पहुँचे जहाँ उनके हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे, और वो ये शेर पढ़ते हैं, सुनिएगा ज़रूर, गौर कीजिएगा, और आप पसंद करेंगे। अगर आपको शायरी का शौक़ है तो मुझे यकीन है वो है आपको, जरासीम होंगे आपके जिस्म में। वो हाथ को जुम्बिश नहीं, आँखों में तो दम है, गो हाथ को जुम्बिश नहीं, आँखों में तो दम है, रहने दो अभी सागरों मीना मेरे आगे। यानी कि माना कि अब मेरे हाथ पैर उस तरह से काम नहीं करते, लेकिन फिर भी ये पैमाना जो भरा हुआ है सागर व मीना, इसको मेरी आंखों के सामने रहने दो, हटाओ मत इसको मुझे क्या तसल्ली हो रही है। यानी ये थे मिर्ज़ा साहब। आमों का बड़ा शौक़ था, और किसे नहीं होता भाई, आम तो फलों का बादशाह है। अब मैं गाने पर आता हूँ। बहुत खूबसूरत धुन बनाई है रवि साहब ने। अच्छा, इस गाने को लिखा असद साहब ने, ये तो मैं बता चुका हूँ। मेरे दिले नादान,
तू गम से ना घबराना, है मेरे दिल नादान, तू गम से ना घबराना, एक दिल तो समझ लेगी दुनिया तेरा अफसाना, है मेरे दिल नादान, तू गम से ना घबराना, अरमान भरे दिल में जख्मों को जगा दे दे, भड़के हुए शोलों को कुछ और हवा दे दे, बनती है तो बन जाए ये जिंदगी अफसाना, है मेरे दिल नादान, तू हमसे ना घबराना, फरियाद से क्या हासिल, रोने से नतीजा क्या, बेकार किए बातें, इन बातों से होगा क्या, अपना भी घड़ी भर में बन जाता है बेगाना, है मेरे दिल नादान, तू हमसे ना घबराना, एक दिल तो समझ लेगी दुनिया तेरा अफसाना, है मेरे दिल नादान, तू हमसे ना घबराना। तो सामने ये गीत मैंने आपको पेश किया, कैसा लगा आपको? कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप कर भी रहे हैं। असद भोपाली साहब को इतने अच्छे अच्छे गाने लिखे, जैसे वो सौ बार जन्म लेंगे, सौ बार पना होंगे, है जाने वफा फिर भी हम तुम न जुदा होंगे, सौ बार जन्म लेंगे, सौ बार फना होंगे। ये भी असद साहब को लिखा हुआ गाना है, लेकिन असद साहब को इतने अच्छे अच्छे गानों लिखने के बावजूद अवार्ड मिला आखिरी वक्त में, वो भी फिल्म मैंने प्यार किया के लिए, जो कि सलमान खान साहब की पहली फिल्म थी, जो कि सुपर डुपर हिट हुई, जिसके लिए असद भोपाली को फिल्म फेयर अवार्ड मिला। तो और उसके चंद महीनों बाद, चंद दिनों बाद रादर, असद साहब पास हुए। उनकी अब जो मैं जिक्र कर रहा हूँ तो उनकी शक्ल मेरी जहन में कुछ आ रही है, पिक्चर बन रही है। बड़े जॉली किस्म के आदमी थे, लेकिन लिखते वक्त बहुत सीरियस रहते थे। कोई डिस्टर्बेंस वगैरह उनको नहीं चाहिए होता था घर में। कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी है इन कामों को करने के लिए। तो उम्मीद है कि आपको गीत पसंद आया होगा, और आई एम really grateful that you people are listening to my songs and you're also subscribing it. That matters most to me. ये मेरे लिए ऑनर है, एजाज़ है
और इसी तरह से आप कमेंट्स करते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए ताकि मैं आइंदा आने वाले वीडियो में अपने बेहतर तौर पे इम्प्रोवाइज कर सकूँ एंड आई कैन गिव यू सम बेटर सॉन्ग्स इन माई कमिंग वीडियोज़। तो चलते चलते मैं ये कहता चलूँ कि प्लीज़ टू टेक गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ, दैट मैटर्स मोस्ट। आपकी सेहत हमारे लिए, सबके लिए ज़रूरी है। अपने इतराफ़ में लोगों का ख्याल रखिए, अपने जो आपसे जुड़े हुए हैं लोग उनका ख्याल रखिए, और दोस्तों का हल्का या बाप वो भी बहुत ज़रूरी है। कहते हैं ना कि मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब का एक सब्जेक्ट हमने पढ़ा था। तो दोस्त वाकई, अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डेट। अच्छा दोस्त वही है जो आपके वक्त पर आपके साथ खड़ा हो, आपके राजों को अपने दिल में रखे, किसी को बताए नहीं, और आप उस पर ट्रस्ट करें और वो आप पर ट्रस्ट करें। So that's all for this time. Until next time, till we meet again with some beautiful songs. I beg you leave. Have a nice time. Enjoy your life. And that's all. Thank you.